देखिए शरद जी, पहले तो अब आपने कह ही दिया क्योंकि दिग्विजय सिंह जी भी ओल्ड डेलियन है, दिल्ली कॉलेज से पढ़े हुए हैं, कॉलेज एजुकेशन भी हुई है और गुना का कुछ हिस्सा भी मालवा में आता है। आप जब स्टडी करते हैं मालवा को तो 12 जिलों को मिला के मालवा आता है, जिसमें गुना का कुछ हिस्सा सीहोर का और फिर मंदसौर नीमच तक पूरा जो इलाका है वो मालवा में आता है। तो ये तो वैसे भी दिग्विजय सिंह जी का अपनी कार्य क्षेत्र रहा है और फिर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते, लगातार 10 साल मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश की एक एक डग उन्होंने नापी हुई है। तो हम ये कहेंगे ये क्षेत्र में जा रहे हैं या उस क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश, और वो जो देश के नेता है तो पूरा देश ही है, लेकिन मध्य प्रदेश जो कि उनका अपना प्रदेश है तो वो एक एक जगह से वो जानते हैं। तो हम ये कहें कि मालवा का दौरा हो रहा है तो ठीक है, राजनीतिक रूप से कहना अपनी जगह ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी को हम समझते हैं और आप सब भी समझते हैं और बखूबी जितने भी पत्रकार साथी हैं और चैनल्स हैं और विपक्ष और विपक्ष सब लोग, उनका एक काम करने का तरीका है और आज भी इस उम्र में जिस कर्मठता से वो काम करते हैं और एक विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं कि जो 24 घंटे राजनीति में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, छोटे से छोटे कार्यक्रम में। अब आपने कहा नहीं, कल भोपाल में, कल परसों झांकियों तक में गए, भोपाल में 3 झांकियों में उनका कार्यक्रम था जाने का। तो जहां जब मौका मिलता है वो हर कार्यक्रम में जाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि राजपाल जी जरूर कुछ बात उस तरह की करेंगे, जो कि है स्वाभाविक सी बात है, लेकिन शायद राजपाल जी जानते होंगे लेकिन कह नहीं पा रहे होंगे कि संत पीपाजी महाराज के वंशज हैं, जिनकी एक श्रद्धा मालवा में हम सब लोग जिनको बहुत मानते और पूछते हैं। राघोजी महाराज का उनका स्थान उनके किले में, उनके घर में है। नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, हम उनको उन सब एकादशी का वो व्रत हमेशा से रखते आ रहे, गोवर्धन पूजा वो हमेशा, ऐसे कई है विट्टन जी का। तो ये हम सब लगाएंगे तो हम तुष्टीकरण की जहां बात कर देंगे तो बेमानी हो जाएगी। पहले दिग्विजय सिंह जी बन के तो देखें, एक धर्म को मानना, धर्म को अपनाना, वो क्रियाकलापों को करना और मुंह से बोलना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिग्विजय सिंह जी जीते हैं। खैर, वो आरोप लगाना अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह के, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है शरद जी, मुझे लगता है 2-3 घंटे का भी रखता तो कम होता है, क्योंकि मालवा और फिर दिग्विजय सिंह जी अपने आप में बहुत बड़ी बातें जिनके लिए की जा सकती, करी जा सकती। एक बड़ी छोटी सी बात, दिग्विजय सिंह जी एक वो व्यक्ति जिन्होंने कई लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया है, सिखाया है और सब चीजें की हैं। आज उनका जाना, उनको हमेशा चैलेंज स्वीकार करने की आदत रही है। आप ना भूलें कि पिछली बार उन्होंने कहा कि जो 66 कांग्रेस के आला कमान से कहा, जो कि लगातार 6 बार हारी हुई सीटें, उन पर मैं काम करना पसंद करूंगा। निश्चित रूप से मालवा हमारा कमजोर है, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। 66-68 सीटें जो आती हैं उसमें बमुश्किल हमारी गिनतियों की सीटें हैं। अगर हम धार को या झाबुआ को उसमें से हटा दें तो हमारे गिनती के उसमें विधायक है। निश्चित रूप से हमें काम करने की आवश्यकता है और दिग्विजय सिंह जी जैसे एक व्यक्ति वहां पहुंचेंगे, नई ऊर्जा आएगी, कार्यकर्ताओं में नया जोश आएगा, सीखने को मिलेगा और जो विपक्ष की हम भूमिका निभा रहे हैं और धारदार तरीके से निभा पाएंगे। वो बातें आपने कही हैं और एक बात मैं अपनी तौर पे जो अभी डिबेट में निकल कर आई वो कहना चाहूँगा। पहली तो जो आपके प्रश्न का उत्तर दे लूँ, फिर जो पुरानी बात है वो। पहली बात तो ये कि दिग्विजय सिंह जी एक साहसी व्यक्ति हैं और वो कहते हैं कि जो मुझे सही लगता मैं बोलता हूँ, और हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं। मैं यहाँ मतलब आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तरीके से, कांग्रेस पार्टी में जहां भी जिसने बहुत अच्छा काम करने का, आगे लीडरशिप की क्वालिटी जिसमें रही है, उसके ऊपर विशेष तौर पे फोकस करके उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। चाहे वो राहुल गांधी जी की क्यों ना हो, पूरे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाकर और उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया। और मध्य प्रदेश में उन्हें लगता था कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा कोई नेतृत्व नहीं, कोई उस तरह का व्यक्ति नहीं जो एक एक गांव में, एक एक जिले में, एक एक तहसील में जानता, तो उनकी भी छवि बिगाड़ने का हमेशा प्रयास किया। हर बात को तोड़ मरोड़ कर उसको एक अलग एंगल से दिखाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी टैक्टिस हो सकती है और राजनीति में हम उसको नाजायज तो कह नहीं सकते क्योंकि ये तो शाम दाम धन भेंट सब चलता है। तो वो उस तरीके से उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उनका व्यक्तित्व बड़ा साफ सुथरा और बड़ा सदा हुआ और हर चीज को स्पष्टवादी, गांधीवादी व्यक्ति हैं, गांधी जी के सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति हैं और वो बात हम कहीं भी नहीं नकार सकते। रही बात इसके पहले जीतू पटवारी जी और जयवर्धन सिंह जी की, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ी थी। जीतू पटवारी जी कौन है? वो भी तो दिग्विजय सिंह जी ने अपने आप में उनको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, युवा कांग्रेस के समय से लेकर आज तक। हम ये क्यों भूल जाते हैं? दूसरी बात, हम बात करते हैं प्रमोट करने की, तो जो लायक होगा तो उसको प्रमोशन की उतनी आवश्यकता नहीं होती। जयवर्धन सिंह जी का अपना स्वभाव है, अपना नेचर है। राजपाल जी भी उसको कहने में कहीं नहीं सोचाएंगे, जिस तरीके से आपसे, हमसे, सब चीज़ों से एक पब्लिक डोमेन में उनकी इमेज है, तो उनमें कोई वो आवश्यकता नहीं है कि कोई इनको उस तरीके से करे। रही बात कि किसी को जाकर क्या करना, तो अगर हम
चैलेंज करते हैं किसी को राजनीतिक रूप से, हम माने कि नहीं दिग्विजय सिंह जी तो चैलेंज करने ही जा ही रहे हैं, तो फिर दिल्ली है उसके लिए, फील्ड नहीं है चैलेंज करने के लिए। क्योंकि अगर निर्णय कुछ होना है, कुछ उस तरीके की होना है, तो जाके दिल्ली में नेतृत्व को बताएंगे कि साहब नहीं जीतू पटवारी जी आज काम ठीक नहीं कर रहे हैं या उस तरीके नहीं कर रहे हैं। जमीन पे जाके तो कांग्रेस को ही मजबूत करेंगे ना, इस बात को क्यों हम भूल रहे हैं। तो जमीन पे कोई अगर जाता है तो तकलीफ इस बात की कहीं ना कहीं हो सकती है राज्यपाल जी को कि नहीं दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति आकर अगर मालवा की बागडोर संभालने की बात करते हैं या मालवा में अपना ज्यादा समय देंगे, तो निश्चित रूप से जो मालवा में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। लेकिन जो आप ही ने कहा ना अभी राज्यपाल अभी इसके पहले कि हर्षवर्धन जी ने कहा था कि जब बाइट हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आप स्टेटमेंट देखें, उनकी बात देखें और उस तरीके से देखें। कार्यक्रम में जब वो गए तो जीतू पटवारी जी ने ही इंदौर का में साथ लेके गए ना, तो एक आपसी जो सामंजस्य बराबर है। मैं एक जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं कि हर बात में विचार विमर्श करके बातचीत होकर, और सब दिग्विजय सिंह जी से नहीं, तमाम बड़े नेताओं से, इवन कमलनाथ जी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बात करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, और वो जिस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सबको उनकी आवश्यकता है। और दिग्विजय सिंह जी अगर ये काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी